नमः संस्कृताय। आज की कक्षा में हम महाकवि भारवी द्वारा रचित प्रातः अर्जुनियम का द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे, जिसका वाचन इस प्रकार है। कृत प्रमाण से महिं मही भुजे जिताम सपत्नी निवेदिष्यत न व्यवधे तस्य मनो नाहि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितेषिणः। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो बनेचर था, जो ब्रह्मचारी वेश धारण करके क्रू जनपद में गया था, वो अब वापस लौट आया है और युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। तत्पश्चात दुर्योधन की शासन व्यवस्था एवं प्रजा संबंधी व्यवहार को स्पष्ट शब्दों में कह सुनाया। उसने बता दिया कि वहाँ पे क्या चल रहा था, किस तरह शासन व्यवस्था है। यद्यपि बनीचर इस बात से परिचित था कि शत्रु की प्रशंसा करने पर स्वामी अर्थात दुर्योधन को अत्यंत कष्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो शासन व्यवस्था चल रही है उसको जानकर दुर्योधन को अच्छा नहीं लगेगा, उनको बहुत बुरा लगेगा। फिर भी उसने अपने कर्तव्य को समझते हुए वस्तु स्थिति समुचित वर्णन कर दिया कि वहाँ पे जैसा जैसा चल रहा था वैसा ही वृतांत इनको बता दिया। उस उस किरात को दुर्योधन का वैभव और जिस तरह वो शासन कर रहा था, वो अप्रिय लगने वाली बातों को भी उसी सत्यता से युधिष्ठिर को कह दिया, उसको बता दिया। और बताते हुए उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। उसे संकोच इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो भी सेवक होता है, वो अगर अपने स्वामी का हित चाहता है तो वो उससे मधुर बात करके उसे प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि उसको उसकी सच्चाई बताएगा, क्योंकि वह उसका हित चाहता है। बनीचर यह भी जानता था, इस तथ्य को भी समझता था कि यदि वास्तविकता को अगर हम बता दिया जाएगा तो उसके स्वामी अवश्य ही उसका प्रतिकार करने में समर्थ हो सकेंगे। तो आपको इतनी बात समझ आई होगी कि बनीचर गया था। प्रथम श्लोक में वो कुरु जनपद गया था। द्वितीय श्लोक में ये बताया गया है कि अब वो वापस आ गया है और वापस आके उसने वैसा का वैसा वृतांत युधिष्ठिर को सुनाया। अब हम इसका आज अन्वय भी देखेंगे कि हम इस पद का कैसे अन्वय करेंगे। तो अन्वय है कृत प्रमाणस्य। प्रथम लाइन में प्रथम शब्द देखिए, कृत प्रमाणस्य सपत्ने ना जिताम महिम महीभुजे निवेदिष्यतः तस्य मनः। मनो का जो ओ है उसको विसर्ग हो गया है यहाँ पर, तो मनः न व्यवथे ही हितेषिणः मृषा प्रियम प्रवक्तुम नाइक्षन्ति। ये इसका अन्वय हुआ। अब हम शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। कृत प्रमाणस्य प्रणाम करने वाला या प्रणाम करने वाले, सपत्नेन शत्रुओं के द्वारा यानी शत्रु के द्वारा, जिताम जीती हुई, महीम भूमि के संबंध में, महीभुजे यानी राजा युधिष्ठिर के, निवेदिष्यत है यानी निवेदन करने वाले, तस्य उस गुप्तचर किरात का, अर्थात जो ब्रह्मचारी वेश धारण करके जो किरात गया था, गुप्तचर बनकर जो गया था, उसके लिए तस्य का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मनः मन, न व्यवथे दुखी नहीं हुआ, ही क्योंकि, हितेषिण है यानी स्वामी का हित चाहने वाले व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने स्वामी का हित चाहता हो, मृषा असत्य, प्रियम मधुर, प्रवक्तुम नाइक्षन्ति नहीं बोलना चाहते, वो कोई भी असत्य बात नहीं कहेंगे। अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। प्रणाम करके शत्रु के द्वारा जीत ली गई पृथ्वी का वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर से
वर्णन करते हुए उस किरात यानी उस ब्राह्मण या फिर उस गुप्तचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा इस श्लोक का अर्थ। अगर हम इसके विशेष की बात करते हैं तो विशेष फिर से इसमें वंशस्थ छंद होगा। वंशस्थ छंद जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, उसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो। ये मैं आपको रिवीजन कराना चाहती थी। तो इसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। अगर आपको इसका संस्कृत व्याख्या भी आप अगले श्लोक में चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको संस्कृत व्याख्या भी बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।